गुजरात के सूरत के कापोद्रा में एक डॉक्टर पर छेड़छाड़ का आरोप लगा है। सूरत के कापोद्रा क्षेत्र में एक अस्पताल के डॉक्टर पर छेड़छाड़ का आरोप सामने आया है। 29 जनवरी को हुई इस घटना ने न केवल चिकित्सा जगत को झकझोर दिया बल्कि ये पूरी सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। युवती के अनुसार डॉक्टर ने अस्पताल में काम करते समय उसके साथ गलत व्यवहार किया, जिसके बाद उसने अपनी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई। जैसे ही युवती ने आरोप लगाए, उसके परिजनों और दोस्तों ने अस्पताल में पहुंचकर आरोपी डॉक्टर की पिटाई कर दी। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू की। हालांकि पुलिस ने केवल डॉक्टर पर ही नहीं बल्कि उस समय अस्पताल में मौजूद उसके अन्य साथियों के खिलाफ भी कार्यवाही की। पुलिस ने आरोपी की पहचान मोहित घासकट्टा के रूप में की और उसे गिरफ्तार कर लिया। गई तारीख 29 ના રોજ કાપોદ્રા પોલીસ સ્ટેશનમાં નાના વરાછા ખાતે આવેલ ફ્લોરલ હોસ્પિટલ ખાતે રિસેપ્શનિસ્ટ તરીકે કામ કરતી યુવતી એ પોતે એવી એમના જાહેરાત કરેલી કે ડોક્ટર પ્રતિક માવાણી જે ગાયનેકોલોજીસ્ટ છે, ડોક્ટર જે વિઝિટિંગ ડોક્ટર છે, એના દ્વારા એમની છેડતી કરવામાં આવેલી। એ સંબંધે એ છોકરીએ એમના વાલીવારસને અથવા અન્ય માણસોને ટેલિફોનથી જાણ કરેલી અને એમના વાલીવારસ અથવા અન્ય માણસો હોસ્પિટલે આવી અને ડોક્ટરશ્રી સાથે ચર્ચા કરી અને ડોક્ટર ઉપર જીવલેણ ગંભીર હુમલો કરેલો, જે અનુસંધાને ડોક્ટરશ્રી દ્વારા ખંડણી, પૈસાની માંગણી, સમાધાન કરવા માટે અને ગંભીર ઇજાઓ વગેરેની ફરિયાદ આપવામાં આવેલી। એ જ સમયે છોકરી દ્વારા પણ ડોક્ટર વિરુદ્ધ છેડતીની ફરિયાદ આપવામાં આવેલી। આ બંને ફરિયાદોની તપાસ તટસ્થ રીતે ચલાવવા માટે ઉપરથી સૂચના અને માર્ગદર્શન મળતું હોય ડોક્ટરશ્રી હાલ આ જીવલેણ હુમલામાં હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ છે અને જે ડોક્ટરશ્રીએ ફરિયાદ દાખલ કરેલી છે ખંડણી અને મારામારીની, તે પૈકી એનો મુખ્ય આરોપી મોહિતભાઈ ભગવાનભાઈ ઘાસકટા તેની ગઈકાલે રાત્રે પોલીસ દ્વારા ધરપકડ કરવામાં આવેલી છે। અગાઉ પણ એક આરોપીની આ ગુનામાં ધરપકડ કરવામાં આવેલ છે અને अन्य આરોપીની શોધખોળ હાલ જુદી જુદી ટીમો બનાવી તપાસ ચાલુ છે। उत्तराखंड के बाद गुजरात में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के अमलीकरण पर सरकार ने महत्वपूर्ण ऐलान किया है। गुजरात में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी राज्य सरकार द्वारा कर ली गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की रिपोर्ट बनाने के लिए 5 सदस्यों की कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई, सेवानिवृत्त वरिष्ठ IAS अधिकारी CL मीना, एडवोकेट RC कोडेकर, पूर्व वाइस चांसलर दक्षेश ठाकर और सामाजिक कार्यकर्ता गीता श्रॉफ को शामिल किया गया है। इस मामले गुजरात राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने पत्रकार परिषद का संबोधन करते हुए मामले पर जानकारी दी। लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी ने UCC कमेटी की एक रचना की है। हम सभी ऐसे महान राष्ट्र के नागरिक हैं जिसका धर्म है भारतीयता और धर्म ग्रंथ है संविधान। भारत का संविधान नागरिक धर्म का वहन करने में सभी का पथ दर्शन करता है। विश्व नेता और लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में इस वर्ष हम संविधान के अंगीकरण के 75 वर्ष का उत्सव मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले, इसे कॉमन सिविल कोड का देशव्यापी अमल करने का एक फैसला किया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहना व करना, इस कार्य मंत्र का अनुकरण करने वाली सरकार है। आर्टिकल 370, वन नेशन वन इलेक्शन, नारी शक्ति वंदना अधिनियम, ट्रिपल तलाक कानून इत्यादि के लिए जो वादे इलेक्शन मैनिफेस्टो में दिए थे वह एक के बाद एक पूरे किए जा रहे हैं। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री श्री ने कॉमन सिविल कोड का अमल करने के लिए संकल्पबद्ध है। गुजरात प्रधानमंत्री श्री के संकल्पों को साकार करने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है। आज गुजरात सरकार द्वारा UCC कानून के लिए एक कमेटी की रचना की है, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के एक्स जस्टिस श्रीमती रंजनाबेन देसाई की ओर से की जाएगी। निवृत्त सीनियर IAS श्री CL मीना जी उसके सभ्य होंगे।
एडवोकेट श्री आर.सी. कोडेकर जी, पूर्व वाइस चांसलर श्री दक्षेश ठाकर जी और सामाजिक कार्यकर्ता श्री गीताबेन श्रॉफ भी ये कमेटी में शामिल होगी। ये कमेटी को मुख्यमंत्री जी ने निर्देश किया है कि आने वाले 45 दिन में इसकी डिटेल्ड रिसर्च करके सरकार को रिपोर्ट पेश किया जाए। उत्तराखंड के बाद अब गुजरात में भी समान नागरिक संहिता लागू करने की घोषणा कर दी गई है, जिसके लिए समिति के गठन में वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी के पूर्व उपकुलपति दक्षेश ठाकर को भी शामिल किया गया है। हम सब ये जानते हैं कि हमारे पास लॉ है, पर उसमें कभी कभी छटकबारी भी लोगों को मिल जाती है। खास करके समाज में जो स्त्रियों है, ये स्त्री के संदर्भ में डिवोर्स, मेंटेनेंस, एडॉप्शन और जो माल मिल्कत होती है उसमें वारसाई जैसे कई समस्या सालों से स्त्री सहन करती आई है। उस समस्याओं का निराकरण बहुत जल्दी से होने के कारण उनको न्याय मिले ऐसी प्रतीति करवाने के लिए गुजरात सरकार ने यूसीसी समिति की रचना की। इस मामले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। ગુજરાત રાજ્ય સરકારે પણ 5 વ્યક્તિની કમિટી બનાવી છે યુસીસી માટે, અને જ્યાં સુધી અત્યારે સરકાર શું કરવા માંગે છે, એનો મુસદ્દો શું છે, એનો ડ્રાફ્ટ શું છે, જ્યાં સુધી આપણે વધારે મને આની જાણકારી નથી, જ્યાં સુધી હું સ્ટડી કરું, વાંચું, પછી જ મને ખબર પડે કે સરકાર આના અંદર શું કરવા માંગી રહી છે। પરંતુ મારે ખાસ કહેવાનું કે જ્યારે સરકારે 5 વ્યક્તિની કમિટી બનાવી છે અને મુસ્લિમ સમાજના જે છે મૌલાના ઉલમા એમને પણ એમાં અંદર સામેલ કરવા જોઈએ, જેથી કરીને જે શરીયતની વાત આવે છે, શરીયતના અંદર ઇસ્લામ ધર્મ શું કહે છે એ પણ એના અંદર જે ખ્યાલ આવી જાય। અને ખાસ કરીને જ્યારે યુસીસીનો અમલ કરવાની વાત છે તો સમગ્ર દેશના અંદર યુસીસીનો અમલ કરો એવું બંધારણે કીધું છે। અત્યારે જૂના જે કાયદા બનાવેલા છે સરકારે, હું સમજુ છું કે જ્યારે વિધાનસભા ચાલુ થાય છે ત્યારે સરકાર નવા કાયદા બનાવે છે, એ કાયદાનો અમલ તો સરકાર કરાવે। સરકારે જે જૂના કાયદા છે એનો પણ અમલ કરાવવો જોઈએ, મારું એવું સ્પષ્ટ માનવું છે। જો યુનિફોર્મ સિવિલ કોડમાં ઘણી બધી બાબતો એવી છે કે જેમાં પરંપરાગત જે સંસ્કૃતિ છે એના ઉપર તરાપ સમાન છે। તમે વિચાર કરો, આદિવાસી સમાજની સંસ્કૃતિ હોય, અમારા માલધારી સમાજની સંસ્કૃતિ હોય, આજે પણ અમારા માલધારી સમાજમાં 80% વિવાદ હોય, ઘરેલું ઝઘડા હોય, છૂટાછેડાના કેસ હોય, તો એ અમારા આગેવાનો સુલઝાવી લે છે। આદિવાસી સમાજમાં બહુપત્નીત્વ હોય, એમના પોતાના એક રિવાજો છે, આ બધું યુસીસી આવતા ખતમ થઈ જશે। એટલે યુનિફોર્મ સિવિલ કોડ એ ભાજપનું એક નર્યું નાટક છે। તમે જુઓ કે ઈસાઈ છે, ક્રિશ્ચન છે, શીખ છે, મુસ્લિમ છે, આ બધા માટે આ યુનિફોર્મ સિવિલ કોડ છે એ ક્યાંક ને ક્યાંક અડચણરૂપ થવાનું છે। આદિવાસી સમાજ ગુજરાતમાં એની 27 સીટો છે, ભાજપે 27 सीटों घुसी नहीं सके जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। अमरा मालधारी समाज ने पण आ असर करतु छे। एटले भले अत्यारे कमिटीओ रची छे, मारे कमिटीने विनंती छे, रंजनबेन जे कमिटीना आगेवान छे, तमे कीधुं एमने मारी विनंती छे के आना एक एक पासा उपर तमे विचार करो। भाजपना एक पण नेता मंत्रीमां ताकत नथी, आवडत नथी कि गुजरात चलावी शके, એટલે આવા ગતકડા કરતા રહીએ એટલે એની ગાડી ચાલે। મારી ગુજરાતની જનતાને વિનંતી છે કે કોઈ ભ્રમિતમાં પડતા નહીં। યુનિફોર્મ સિવિલ કોડ છે એ દરેક આપણા જે સમાજો છે, પ્રજાપતિ સમાજો છે તો એમના માટે પણ અલગ વ્યવસ્થાઓ આપણે ભારતીય સંસ્કૃતિમાં છે, નાની નાની જ્ઞાતિઓ છે તો એને પણ નડવાની છે। એટલે આ યુનિફોર્મ સિવિલ કોડનો અમે અભ્યાસ કરી અને આનો મજબૂતાઈથી અમે વિરોધ કરવાના છીએ જો આદિવાસી સમાજ સહિત અમારા સમાજોને નડતું હશે તો।
Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement. Kanan International at Trident Complex, Risco Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll-free number 1800-233-6699. हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व्ड ब्लेड्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। વેલકમ ટુ કોર્ટયાર્ડ પેલેડિયમ 3 BHK લાર્જ સાઇઝ અપાર્ટમેન્ટ્સ જ્યાં તમને મળશે એક ગ્રાન્ડ લિવિંગ રૂમ વિથ એન અમેઝિંગ વ્યૂ સાથે એક કમ્ફર્ટેબલ ડાઇનિંગ એરિયા a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. गुजरात के वडोदरा में स्टार इंडिया स्पैरो संस्था हमेशा से ही पक्षियों के लिए नई पहल करती आई है। इसी के चलते इस साल भी बर्ड हाउस एंड पेंटिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया है। घर के आंगन में चहचहाने वाली गोरैया चिड़िया विलुप्त होने की कगार पर है। इनको संरक्षित करने के लिए वडोदरा में स्टार इंडिया स्पैरो संस्था द्वारा हर साल नए नए प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं। इसके अंतर्गत इस साल 5वीं बार बर्ड हाउस एंड पेंटिंग कंपटीशन का आयोजन किया जा रहा है। हर साल कंपटीशन के साथ प्रतियोगिताओं की संख्या भी बढ़ती जा रही है। इस साल इस प्रतियोगिता का नाम छोटी छत बड़े अरमान रखा गया है। ये प्रतियोगिता 11 मार्च को होगी, जिसका रजिस्ट्रेशन 4 मार्च तक ओपन है। तो स्टार इंडिया का इनिशिएटिव है अबाउट द बर्ड मेकिंग कंपटीशन। सभी आर्किटेक्ट, सभी डिजाइनर्स को इनविटेशन है कि पार्टिसिपेट करें। यूजुअली एज आर्किटेक्ट्स डिजाइनर्स हम लोग सबके घर डिजाइन करते हैं, ह्यूमंस के, बट ये अपॉर्चुनिटी है टू डिजाइन बर्ड हाउस फॉर स्पैरोज। स्पैरोज के लिए इसलिए बिकॉज दे आर वन ऑफ द एंडेजर्ड स्पीसीज ऑन द प्लैनेट राइट नाउ। तो उनके लिए अगर घर बना सके, आई थिंक दैट विल बी अ वंडरफुल थिंग। स्टार इंडिया का जो इनिशिएटिव है अबाउट द बर्ड मेकिंग कॉम्पिटिशन, दिस
टाइम दिस इज द 5th ईयर कंपटीशन. ये डेडिकेट किया है क्रिस्टोफर बेनिंजन को. क्रिस्टोफर बेनिंजन वाज आल्सो एन आर्किटेक्ट. मैं डिज़ाइनिंग बैकग्राउंड से हूँ एंड मैं स्टार इंडिया के साथ 1 साल से जुड़ी हुई हूँ. इस साल हमने जो नया इंट्रोड्यूस किया है वो है पेंटिंग कंपटीशन, इस उम्मीद से कि हमें इस बार ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स मिलेंगे. पेंटिंग बनाना छोटे बच्चे के लिए भी बहुत आसान है और एनी एज वाले इंसान के लिए भी बनाना बहुत आसान है. यही एक रीज़न था कि हमने पेंटिंग कंपटीशन इंट्रोड्यूस किया है इस साल. वी आर रियली एक्सपेक्टिंग कि हमें 1000+ पार्टिसिपेंट्स इस साल ऑल ओवर इंडिया से मिले. इस आयोजन का मुख्य कारण सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम चकलियों के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करें. धीरे धीरे ऐसा हमें पता चला कि चकलियाँ कम हो गई हैं, तो जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस तनुज भाई का इनिशिएटिव है ये, आर्किटेक्ट तनुज भाई का इनिशिएटिव है ये. वो काफ़ी सालों से इसके साथ जुड़े हुए हैं और उनको देख के हम इंस्पायर हुए हैं कि हाँ हम भी कुछ इसके लिए काम करें. और जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस कि पेंटिंग कंपटीशन इंट्रोड्यूस करने का रीज़न यही है कि एक छोटा बच्चा भी अगर क्रिएट कर रहा है तो उसे थोड़ा अवेयरनेस हो कि हाँ हमारे लिए चकलियाँ हमारे इकोसिस्टम के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है. और वो जैसे जैसे बड़े हो तो वो भी थोड़ा थोड़ा इनिशिएटिव लेते रहे चकलियों को घर देने के लिए, उनको रीइंट्रोड्यूस करने के लिए नेचर. स्टार इंडिया जो है उसका फुल फॉर्म है स्पैरो द एजेंडा ऑफ रिसर्जेंस, हाउ टू रिवाइव द पॉपुलेशन ऑफ हाउस स्पैरोज. तो हम लोग ये 5वीं बार कर रहे हैं ये कंपटीशन. उसका आयोजन हम 5th टाइम कर रहे हैं और इस टाइम हमने बर्ड हाउस मेकिंग कंपटीशन के साथ में एक पेंटिंग कंपटीशन का भी आयोजन रखा है. हम सबको 1 महीना देते हैं, रजिस्ट्रेशन फ्री है, गूगल फॉर्म भरना है, सबमिट करना है, कोई पैसे हम नहीं लेते, रजिस्ट्रेशन फ्री होता है. आप अगर हमारी वेबसाइट पे जाओगे www.starindiasparo.com तो उस पर सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कंपटीशन के बारे में. और आपको खाली पर पर्सन अगर एक आदमी को पार्ट लेना है तो मैक्सिमम 3 बर्ड हाउसेज वो बना सकता है, सबमिट कर सकता है. एक इंडिविजुअल है तो वो 3 पेंटिंग बना सकता है, 2 on A4 साइज, 1 on A3 साइज. तो वो रूल्स रेगुलेशन वो सब हमने वेबसाइट पे डाला है, तो उसमें सब इन्फॉर्मेशन उसमें रखा है. 11 मार्च को लास्ट डेट है हम जो रिसीव करेंगे यहाँ पे ऑफिस पे, स्टूडियो पे. और 15 को उसका ज्यूरी होगा और सुबह में ज्यूरी होगा, आफ्टरनून और इवनिंग हम लोगों के लिए खुला रखेंगे एज एन एग्जीबिशन. बड़ौदा के लोगों के लिए खुला रखेंगे तो वो भी आके देखे, इंस्पायर हो. और 16 को सुबह में भी हम एग्जीबिशन खुला रखेंगे. बड़ौदा रेसिडेंसी होटल है अलकापुरी में, वहाँ पे होगा और शाम को उसका अवार्ड सेरेमनी होगा. सो वी विल बी इन्वाइटिंग इधर कलेक्टर साहब या पुलिस कमिश्नर साहब लास्ट ईयर आए थे, या महारानी जी ऑफ बड़ौदा, कोई महान व्यक्ति बड़ौदा के जो होते हैं वो आके वो डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं. गुजरात के वडोदरा में शायद ही कोई ऐसी सड़क हो जहां गड्ढे न पड़े हों. ऐसा ही कुछ दृश्य चकली सर्कल के पास देखा गया. वडोदरा को अगर खड़ोदरा के नाम से जाना जाए तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा. अक्सर अलग अलग सड़कों पर अचानक से रोड काम शुरू किए जाते हैं तो कहीं सड़कों पर अचानक गड्ढे पड़ जाते हैं. ऐसा ही कुछ हुआ चकली सर्कल के पास, जहां बड़ा सा गड्ढा पड़ गया, जिसके बाद वहां काम शुरू कर दिया गया है.